किताब मुक़द्दस में से तवारीख की दूसरी किताब के 9वें बाब की तलावत। जब सबा की मलका ने सुलेमान की शोहरत सुनी तो वो मुश्किल सवालों से सुलेमान को आजमाने के लिए बहुत बड़ी जलों और ऊँटों के साथ, जिन पर मसाला और बाफरात सोना और जौहर थे, यरूशलेम में आई और सुलेमान के पास आकर जो कुछ उसके दिल में था उस सब की बाबत उससे गुफ्तगू की। सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब उसे दिया और सुलेमान से कोई बात पोशीदा न थी कि वो उसको बता न सका। जब सबा की मलका ने सुलेमान की दानिशमंदी को और उस घर को जो उसने बनाया था और उसके दस्तरखान की नेमत और उसके खादमों की नशिस्त और उसके मुलाजमों की हाजिरबाशी और उनकी पोशाक और उसके साकियों और उनके लिबास को और उस जीना को जिससे वो खुदावन के मस्कन को जाता था देखा तो उसके होश उड़ गए। और उसने बादशाह से कहा कि वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत की बाबत अपने मुल्क में सुनी थी, तो भी जब तक मैंने आकर अपनी आंखों से न देख लिया, उनकी बातों को बावर न किया। और देख, जितनी बड़ी तेरी हिकमत है उसका आधा बयान भी मेरे आगे नहीं हुआ। तू उस शोहरत से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। खुशनसीब हैं तेरे लोग और खुशनसीब हैं तेरे ये मुलाजिम जो सदा तेरे हजूर खड़े रहते और तेरी हिकमत सुनते हैं। खुदावंद तेरा खुदा मुबारक हो जो तुझसे ऐसा राजी हुआ कि तुझको अपने तख्त पर बिठाया ताकि तू खुदावंद अपने खुदा की तरफ से बादशाह हो। चूंकि तेरे खुदा को इसराइल से मोहब्बत थी कि उनको हमेशा के लिए कायम करे, इसलिए उसने तुझे उनका बादशाह बनाया ताकि तू अदल व इंसाफ करे। और उसने 120 कंतार सोना और मसाले का बहुत बड़ा अंबार और जौहर सुलेमान को दिए, और जो मसाले सबा की मलका ने सुलेमान बादशाह को दिए वैसे फिर कभी मैसर न आए। और हुराम के नौकर भी और सुलेमान के नौकर जो ओफीर से सोना लाते थे वो चंदन के दरख्त और जौहर भी लाते थे। और बादशाह ने चंदन की लकड़ी से खुदावन के घर के लिए और शाही महल के लिए चबूतरे और गाने वालों के लिए बरबत और सितार तैयार कराए, और ऐसी चीज़ें यहूदा के मुल्क में पहले कभी देखने में नहीं आई थीं। और सुलेमान बादशाह ने सबा की मलका को जो कुछ उसने चाहा और मांगा उससे ज़्यादा जो वो बादशाह के लिए लाई थी दिया, और वो लौटकर अपने मुलाजमों समेत अपनी ममलकत को चली गई। और जितना सोना सुलेमान के पास एक साल में आता था उसका वजन 666 किंतार सोने का था। ये उसके अलावा था जो व्यापारी और सौदागर लाते थे। और अरब के सब बादशाह और मुल्क के हाकिम सुलेमान के पास सोना और चांदी लाते थे। और सुलेमान बादशाह ने पीटे हुए सोने की 200 बड़ी ढालें बनवाई। 600 मिस्काल पीटा हुआ सोना एक एक ढाल में लगा, और उसने पीटे हुए सोने की 300 ढालें और बनवाई। एक एक ढाल में 300 मिस्काल सोना लगा, और बादशाह ने उनको लुबनानी बन के घर में रखा। इसके सिवा बादशाह ने हाथी दांत का एक बड़ा तख्त बनवाया और उस पर खाली सोना मंडवाया, और उस तख्त के लिए 6 सीढ़ियां और सोने का एक पायदान था। ये सब तख्त से जुड़े हुए थे, और बैठने की जगह की दोनों तरफ एक एक टेक थी, और उन टेकों के बराबर 2 शेरे बब्बर खड़े थे, और उन 6 सीढ़ियों पर इधर और उधर 12 शेरे बब्बर खड़े थे। किसी सल्तनत में ऐसा कभी नहीं बना था। और सुलेमान बादशाह के पीने के सब बर्तन सोने के थे, और लुबनानी बन के घर के सब बर्तन खालिस सोने के थे। सुलेमान के अयाम में चांदी की कुछ कदर न थी, क्योंकि बादशाह के पास जहाज थे जो हुराम के नौकरों के साथ तरसीस को जाते थे। तरसीस के ये जहाज 3 वर्ष में एक बार सोना और चांदी और हाथी दांत और बंदर और मोर लेकर आते थे। सो सुलेमान बादशाह दौलत और हिकमत में रोए ज़मीन के सब बादशाहों से बढ़ गया, और रोए ज़मीन के सब बादशाह सुलेमान के दीदार के मुश्ताक थे, ताकि वो उसकी हिकमत को जो खुदा ने उसके दिल में डाली थी सुने। और वो साल ब साल अपना अपना हदिया यानी चांदी के बर्तन और सोने के बर्तन और पोशाक और हथियार और मसाले और घोड़े और खच्चर जितने मुकर्रर थे लाते थे। और सुलेमान के पास घोड़ों और रथों के लिए 4000 थान और 12000 सवार थे, जिनको उसने रथों के शहरों और यरूशलेम में बादशाह के पास रखा। और वो दरियाए फरात से फिलिस्तियों के मुल्क मलके मिस्र की हद तक सब बादशाहों पर हुक्मरान था। और बादशाह ने यरूशलेम में इफरात की वजह से चांदी को पत्थरों की मानंद और देवदार के दरख्तों को गूलर के उन दरख्तों के बराबर कर दिया जो नशेब की सरजमीन में है।
اور وہ مصر سے اور سب ملکوں سے سلیمان کے لیے گھوڑے لایا کرتے تھے، اور سلیمان کے باقی کام شروع سے آخر تک کیا وہ ناتن نبی کی کتاب میں اور سیلانی اخیا کی پیش گوئی میں اور ایدو غیب بن کی رویتوں کی کتاب میں جو اس نے یربعام بن نبات کی بابت دیکھی تھی مندرج نہیں ہے؟ اور سلیمان نے یروشلم میں سارے اسرائیل پر 40 برس سلطنت کی، اور سلیمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا رہبعام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ آمین۔